नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश जैन, सफ़रनामा बाय मुकेश जैन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आपके लिए छोटी छोटी जानकारी लेकर आता रहता हूँ जो आपके भविष्य के लिए, आपके दैनिक कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक लेकर आया हूँ, डीमैट अकाउंट क्या होता है। आपने बहुत नाम सुना, डीमैट खुलवा लो, डीमैट खुलवा लो। जब भी शेयर बाजार की बात होती है तो ये कहा जाता है कि डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। आखिर डीमैट अकाउंट क्या है, इसका उपयोग क्या है और इसके खोलने के क्या क्या फायदे हैं, चलिए समझते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी सफरनामा बाय मुकेश जैन में। चलिए, डीमैट अकाउंट क्या होता है। पहली बात तो अकाउंट क्या होता है। दोस्तों, हम हमारा जो पैसा होता है वो रखने के लिए हम बैंक में खाता खुलवाते हैं, ठीक है ना। हमें पासबुक मिलती है और हम हमारे पैसे का लेन देन करते हैं। तो जिस प्रकार एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे के लेन देन के लिए हमारे पास एक बैंक अकाउंट होता है, मतलब हम बैंक के खाते के द्वारा कहीं चेक से पेमेंट कर देते हैं, है ना, कहीं आरटीजीएस कर देते हैं, कहीं एनईएफटी कर देते हैं और हमारे पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करते हैं। पैसे की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से शेयर को खरीदने बेचने व ग्रहण करने के लिए डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। किसके लिए? शेयर खरीदने बेचने के लिए। पहले क्या होता था, शेयर कागज पे छपे हुए आते थे जिनको हमें अवेरना पड़ता था बहुत समय तक, लेकिन अब सरकार ने वो समस्या खत्म कर दी। उन्होंने बोला शेयर जो आपको मिलेगा वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में मिलेगा और वो आपके एक नए लॉकर खाते में रहेगा। उस खाते का नाम उन्होंने क्या दिया? डीमैट अकाउंट, ठीक है। अब इस डीमैट अकाउंट में शेयर का डिजिटल आदान प्रदान किया जाता है। जैसे आप व्हाट्सएप पे फोटो नहीं भेजते हो, व्हाट्सएप पे एक दूसरे को, ऐसे ही हमारे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर हम उस शेयर को बेचते खरीदते हैं तो शेयर का डिजिटल रूप उसका जो रहता है, शेयर का डिजिटल आदान प्रदान किया जाता है। भौतिक रूप से नहीं है कि हम उसको छू ले, देख ले, फाड़ दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल डिजिटल है वो, बस। उसी के अनुरूप हमें धन की प्राप्ति होती है। हमने 5 शेयर बेचे, एक शेयर अगर 1000 का था तो 5000 रुपये हमारे खाते में आ जाएंगे डीमैट अकाउंट में, ठीक है। यदि शेयर बेचने पर हमें लाभ होता है तो उसे बेच देते हैं। किसी शेयर की कीमत कम होती है तो हम उसे हानि से बचने के लिए डीमैट अकाउंट के माध्यम से शेयर को बेच देते हैं। मतलब शेयर को बेचना खरीदना सब चीज करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना आवश्यक है। बिना उसके आप किसी भी तरह के शेयर को खरीद बेच नहीं सकते। चलिए, अब ये कैसे काम करता है। जब किसी शेयर को डीमैट अकाउंट द्वारा खरीदते हैं तो ब्रोकर, बिना ब्रोकर के शेयर हम खरीद बेच नहीं सकते हैं। दलाल, जैसे हम कुछ खरीदते बेचते हैं ना, मकान वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह, दलाल रहता है बीच में, वैसे शेयर का ब्रोकर कहते हैं उसको, दलाल को। तो ब्रोकर क्या करता है, शेयर को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। मतलब आपके डीमैट अकाउंट में ये क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। यदि आप इंटरनेट प्लेटफॉर्म की सहायता से शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आप ऑनलाइन अपनी होल्डिंग्स को देख भी सकते हैं। ब्रोकर शेयरों को T2 पर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। वह क्रेडिट ट्रेडिंग डे प्लस 2 दिन के पश्चात होता है। यदि आप जो भी शेयर खरीदते बेचते हैं तो वो आपके अकाउंट में 2 दिन बाद, आज अगर खरीदा या बेचा है तो 2 दिन बाद आपको वो वहां पर क्रेडिट करेगा। वो 2 दिन का समय लेता है, ठीक है, जब आप खरीदते हैं। अब अपने शेयरों को बेचना चाहते हैं तो आपको अपने ब्रोकर को बेचने का निर्देश देना पड़ता है। निर्देश में आपको बिके हुए स्टॉक का विवरण भरना पड़ता है कि आप कौन सा शेयर बेचना चाहते हैं। वो ब्रोकर सब कर लेते हैं आजकल तो बीच के जो ब्रोकर रहते हैं ना, खुद आते हैं, फॉर्म भर लेते हैं, ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं। आपके खाते में शेयर डेबिट हो जाता है। जैसे ही आपने शेयर बेचा, आपके पास 100 शेयर थे, आपने 10 बेच दिए तो आपके खाते में केवल 90 दिखेंगे और उस 10 शेयर के पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे।
ठीक है। जो भी आपने बैंक का अकाउंट उस डीमेट अकाउंट से लिंक किया होगा, डीमेट अकाउंट में शेयर रखते हैं, ध्यान रखना, शेयर का डिजिटल रूप, पैसे नहीं रखते, पैसे तो आपके बैंक अकाउंट में ही आएंगे, नहीं समझ में, पैसे आपके बैंक अकाउंट से जाएंगे, डीमेट अकाउंट में केवल शेयर का डिजिटल रूप रहता है, वहां पैसे नहीं रहते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट में यदि आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो आपके खाते में डेबिट और राशि का क्रेडिट स्वतः दिखता रहता है कि आपके खाते में पैसे आ गए या आपके खाते में जमा हो गए, ठीक है। चलिए, अब इसके लाभ क्या है डीमेट अकाउंट के। डीमेट अकाउंट से आप शेयरों को भौतिक रूप से नहीं बल्कि डिजिटल रूप से रखते हैं। मैंने आपको बोल दिया, कागज खत्म ही करते हैं सरकार ने, तो उसको डिजिटल रूप में रखना पड़ेगा। अब डीमेट अगर आपके पास अकाउंट है तो आपको लगा कि यार मेरे को जो इतने पैसे की आवश्यकता है केवल 200 रुपए की या 1000 रुपए की, तो आप एक शेयर भी बेच सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 100 शेयर दे तो 100 ही बेचो, आप 1-2 शेयर भी बेच सकते हैं यदि डीमेट अकाउंट है तो, ठीक है। अब शेयर को बेचने खरीदने के लिए स्टाम्प ड्यूटी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अपन जमीन जायदाद खरीदते तो स्टाम्प लगता नहीं लगता है, वहां स्टाम्प नहीं लगता, कुछ भी सीधा बेचो सीधा खरीदो, कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती, सरकार कुछ भी उसमें खरीदने बेचने में नहीं देना है, जो प्रॉफिट होगा उसमें देना है। इस प्रकार से आपका ये डीमेट अकाउंट काम करता है। चलिए अगला देख लीजिए, इसके क्या क्या फायदे। ये पूर्णतः सुरक्षित होता है, मतलब आपके अकाउंट में आपके जो भी शेयर है वो डिजिटल रूप से पड़े हुए हैं, उसको कोई चुरा नहीं ले जा सकता, पानी गिरे तो वो पानी में गल नहीं सकते, है ना, खराब नहीं हो सकते। फिर इसको आप कहीं पर भी, आपका जो डीमेट खाता है वो सुरक्षित रूप से सभी ई दस्तावेजों को स्टोर कर सकता है। ई दस्तावेज मतलब इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, मतलब शेयर, डिजिटल शेयर, वो सब वहां सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। आप तत्काल खोल के देख लो आपके डीमेट अकाउंट में कितने शेयर है, आपके शेयर का भाव क्या चल रहा है, सब पता चल जाता है। चलिए, फिर कोई अतिरिक्त लागत नहीं होती है, कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ता है वहां पर, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या है कि जैसे कोई आपको हैंडलिंग चार्जेस देना, स्टाम्प ड्यूटी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। इस डीमेट अकाउंट में सब कुछ डिजिटल होता है, यहां कोई अतिरिक्त लागत नहीं आती है, ठीक है। और यदि आप इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।